कुरुक्षेत्र की भूमि मृत्यु की स्याही से लिखी जा रही एक महागाथा का अंतिम पृष्ठ बनने को तत्पर थी। 18 दिनों के अविश्वसनीय सहार के पश्चात रात्रि का अंधकार केवल आकाश को ही नहीं अपितु कौरव शिविर में बचे हुए योद्धाओं के मनों को भी ढके हुए था। शिविर के बाहर गीदड़ों का क्रंदन और दूर जलती चिताओं की मध्यम लौ जीवितों को मृत्यु की अवश्यंभाविता का स्मरण करा रही थी। किंतु उस गहन निराशा के मध्य दुर्योधन के शिविर में एक विचित्र, लगभग उन्मत्त सा आत्मविश्वास व्याप्त था। आज उसकी चाल में वह निराशा नहीं थी जो द्रोण या भीष्म के पतन के पश्चात दिखी थी। आज उसकी आंखें एक ज्वरग्रस्त चमक से प्रदीप्त थीं। इसका एकमात्र कारण था वह व्यक्ति जो उसके समक्ष खड़ा था, अंगराज कर्ण, जो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध में उतरने के लिए स्वतंत्र था। भीष्म के शरशय्या पर लेटने के पश्चात ही उसे अनुमति मिली और द्रोण के पतन ने उसे कौरव सेना का वह अमोघ अस्त्र बना दिया था जिसका संधान अब अंतिम बार होना था। दुर्योधन ने अपने मित्र के लौह कंधों पर हाथ रखा। उसकी हथेलियों में पसीना था, फिर भी स्वर में एक राजा का दम्भ शेष था। मित्र कर्ण, वह लगभग फुसफुसाया, कल का सूर्योदय हमारे भाग्य का सूर्योदय होगा। द्रोण चले गए, भीष्म जा चुके, किंतु मेरा वास्तविक बल, मेरा विजय धनुषधारी मित्र अब मेरे पास है। पांडव नहीं जानते कि कल उन पर क्या बीतने वाली है। कर्ण की छाती गर्व से फूल उठी। उसने अपने कवच के बंधनों को और भी सख्त किया, मानो वह अपने शरीर को नहीं, अपने अहंकार को सुसज्जित कर रहा हो। उसकी दृष्टि शिविर के दूसरी ओर उस दिशा में गई जहां पांडव शिविर होने का अनुमान था। उसकी आंखों में घृणा की अग्नि धधक उठी। उसने हुंकार भरी और उसकी वह गंभीर ध्वनि शिविर के वस्त्रों से टकराकर वहीं गूंज उठी। कल का सूर्य अर्जुन के जीवन का अंतिम सूर्य होगा, मेरे सम्राट। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल कुरुक्षेत्र की भूमि उस घमंडी गांडीवधारी के रक्त से सिंचेगी। कल या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। यह केवल शब्द नहीं थे, यह वर्षों से संचित विष था जो बाहर आ रहा था। दुर्योधन के लिए यह विजय का आश्वासन था, किंतु कर्ण के लिए यह उसके संपूर्ण जीवन के अपमानों का प्रतिशोध लेने का क्षण था। उसका मन दुर्योधन की विजय से अधिक अर्जुन की पराजय पर केंद्रित था। अर्जुन, वह नाम जो उसके जीवन का सबसे बड़ा कांटा था। द्रोण का प्रिय शिष्य, इंद्र का पुत्र, द्रौपदी का विजेता। कर्ण को लगता था कि नियति ने छल से वो सब कुछ अर्जुन को दे दिया जिसका वास्तविक अधिकारी वह स्वयं था। किंतु अर्जुन से भी अधिक, यदि कर्ण के मन में किसी के लिए तिरस्कार का विषैला सर्प कुंडली मारे बैठा था तो वह थी पांडवों की माता कुंती। जब वह अकेला होता, जैसे कि अभी युद्ध की इस अंतिम रात्रि में, उसका मन उन्हीं स्मृतियों में लौट जाता। उसे लगता था कि कुंती उसके जीवन की समस्त त्रासदियों की जड़ है। वही स्त्री थी जिसने उसे जन्म देते ही त्याग दिया, उसे सूत पुत्र कहलाने के लिए विवश कर दिया। और वर्षों बाद जब वह लौटी भी तो किस लिए? अपने पुत्रों का जीवन मांगने। कैसी माता है यह? कर्ण ने अपने मन में कड़वाहट से सोचा, जिसने मुझे कभी पुत्र नहीं माना, जिसने मुझे भरी सभा में अपमानित होते देखा और चुप रही, जिसने अपने अन्य पुत्रों को सदा संरक्षण दिया और मुझे केवल तिरस्कार मिला। उसे वह दिन स्पष्ट याद था जब उसने कुंती को उसकी सच्चाई बताने के बाद भी दुर्योधन का साथ न छोड़ने का निश्चय सुनाया था। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु कर्ण को वे घड़ियाली आंसू लगे। उसे लगा कि कुंती केवल अपने प्रिय पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। सूत पुत्र, ये शब्द उसके कानों में एक अनवरत प्रतिध्वनि की तरह बजता रहता था और उसे लगता था कि इस शब्द का निर्माण कुंती के मौन ने ही किया था। कल, उसने स्वयं से कहा, कल जब मैं अर्जुन का वध करूंगा तब मैं उस स्त्री को दिखाऊंगा कि जिस सूत पुत्र का उसने तिरस्कार किया वह उसके राजपुत्रों से कितना श्रेष्ठ है। कल का युद्ध केवल दुर्योधन के लिए नहीं, यह मेरी माँ राधा के सम्मान के लिए है और यह कुंती के अहंकार को तोड़ने के लिए है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह दुर्योधन से विदा लेकर अपने निजी शिविर में आया। समय आ गया था कि वह अपने दिव्य शस्त्रों की अंतिम बार पूजा करे, उन्हें उस महायुद्ध के लिए तैयार करे जिसका वह वर्षों से स्वप्न देख रहा था। शिविर में घी के दीपक जल रहे थे। सामने उसका अजय विजय धनुष रखा था जिसे स्वयं परशुराम ने उसे आशीर्वाद स्वरूप दिया था। उसके तरकश में वे बाण थे
जो स्वयं इंद्र के वज्र को चुनौती दे सकते थे। उसने अपने अस्त्रों को धोया, उन पर चंदन का लेप किया और मंत्रोच्चार के लिए आंखें मूंद कर बैठ गया। वह अपने इष्ट का ध्यान कर रहा था, अपने गुरु परशुराम का स्मरण कर रहा था। वह उस भयंकर नागास्त्र का मानसिक आह्वान कर रहा था जिसे उसने केवल अर्जुन के लिए सहेज कर रखा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। उसका संकल्प दृढ़ था, उसका शरीर युद्ध के लिए तत्पर था, उसका मन प्रतिशोध के लिए व्याकुल था। और तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। यह भय नहीं था। कर्ण मृत्यु से नहीं डरता था, वह तो मृत्यु को अपनी दासी समझता था। यह कुछ और था, एक गहन अज्ञात उदासी, एक ऐसी पीड़ा जिसका स्रोत उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा मानो शिविर की हवा भारी हो गई हो, जैसे घी के दियों की लौ कांप उठी हो। उसे लगा कि कोई अज्ञात शक्ति, कोई अदृश्य उपस्थिति उसे ये युद्ध करने से रोक रही है। उसका हाथ जो मंत्रोच्चार के लिए उठा था, एक पल के लिए हवा में ही ठहर गया। उसकी एकाग्रता भंग हो गई। ये क्या है? उसने अपनी आंखें झट से खोल दी। सब कुछ सामान्य था। बाहर से आती युद्ध की दूरस्थ ध्वनियां वैसी ही थीं। उसने पुनः ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। उसने अपनी माँ का स्मरण करना चाहा, जिसने उसे पाला था, माँ राधा। वह सदैव युद्ध से पूर्व राधा का करुणामय चेहरा याद करता था, जो उसे शक्ति देता था। किंतु आज जब उसने आंखें बंद की तो उसे राधा का स्नेही चेहरा नहीं दिखा। इसके स्थान पर उसे एक धुंधली परछाई दिखी, एक ऐसी स्त्री की छाया जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, किंतु जिसकी उपस्थिति गहन पीड़ा से भरी थी। उसे लगा जैसे वह परछाई उसे पुकार रही है, उसे रोक रही है, उससे कुछ कह रही है जो वह सुन नहीं पा रहा है। यह एक ऐसी पुकार थी जिसमें अधिकार नहीं, केवल वेदना थी। एक ऐसी पुकार जो उसे उसके कर्तव्य पथ से विचलित कर रही थी। कर्ण को पसीना आ गया। ये परछाई कौन थी? ये बेचैनी क्यों? क्या यह उसके शत्रुओं द्वारा किया गया कोई मायावी प्रपंच था? नहीं, यह कुछ और था। यह उसके भीतर से आ रहा था। धत! उसने जोर से अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसने इस भावना को झिड़क दिया, ये मेरे मन का भ्रम है, यह मेरी एकाग्रता को भंग करने का प्रयास है। उसने स्वयं को समझाया, शायद अर्जुन का वध करने की उत्कंठा ही मुझे अस्थिर कर रही है। वह परछाई, वह पुकार, वह अज्ञात शक्ति, वह सब नियति का संकेत था। वह उसके स्वयं के रक्त का, उसकी वास्तविक पहचान का क्रंदन था, जो उसे अपने ही भाइयों के वध के पाप से रोकना चाहता था। यह उसकी माँ कुंती की आत्मा की पुकार थी, जो उसने अनजाने में सुन ली थी। किंतु कर्ण ने उस संकेत को पढ़ने से इनकार कर दिया। उसका अहंकार, उसके अपमानों का भार और दुर्योधन को दिया गया वचन उसकी अंतरात्मा की आवाज से कहीं अधिक प्रबल था। उसने पुनः अपने शस्त्रों को उठाया। इस बार उसकी पकड़ और मजबूत थी, उसका निश्चय और भी क्रूर। वह उस धुंधली परछाई को, उस बेचैनी को अपने अहंकार के कवच के नीचे दबा चुका था। उसने अपना विजय धनुष उठाया, उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचा और छोड़ा। प्रत्यंचा की टंकार ने शिविर में गूंजती हर दूसरी ध्वनि को शांत कर दिया। कल, उसने अपने शस्त्रों से कहा, कल हम इतिहास लिखेंगे। कल अंगराज कर्ण अर्जुन को उसकी नियति तक पहुंचाएगा। शिविर के बाहर रात्रि और भी गहरी हो गई थी। नियति ने अपना अंतिम पासा फेंक दिया था और कर्ण ने उसे पढ़ने से इनकार कर अपने विनाश का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लिया था। रात्रि अभी तक हटी नहीं थी, किंतु अपना क्रूरतम रूप दिखा चुकी थी। यह कुरुक्षेत्र की अंतिम रात्रियों में से एक थी। वह भोर होने से ठीक पहले का प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, किंतु यहाँ ब्रह्मा का नहीं, केवल मृत्यु का वास था। पांडव शिविर के ऊपर एक घना असहाय सा मौन पसरा था, जिसे केवल दूर जलती चिताओं की चटक चटक और किसी अज्ञात टेंट में सिसकती विधवा के क्रंदन की ध्वनि ही भेद रही थी। इसी गहन अंधकार और निराशा के केंद्र में राजमाता कुंती का शिविर था, किंतु आज वह राजमाता नहीं थी। वह एक ऐसी हतभागिनी स्त्री थी जिन्हें निद्रा ने हफ्तों से त्याग दिया था। वह अपने बिछौने पर बैठी नहीं थी, अपितु एक पत्थर की मूर्तिवत शून्य में ताक रही थी। उनके वस्त्र, जो कभी राजसी वैभव का प्रतीक थे, आज अस्त व्यस्त और युद्ध की धूल से मटमैले हो रहे थे। उनके कानों में कोई मंत्र नहीं, कोई स्तुति नहीं, केवल एक ही ध्वनि,
एक ही वाक्य गूंज रहा था। यह उनके भ्राता, उनके सखा, उनके आराध्य वासुदेव कृष्ण के शब्द थे। शांति दूत बनकर असफल लौटने के पश्चात युद्ध के प्रारंभ से पहले कृष्ण ने उन्हें जो कहा था वह आज एक घाव बन चुका था। यह युद्ध टाला नहीं जा सकता। बुआ, नियति ने जो लिख दिया है उसे घटित होना ही होगा। नियति? कुंती ने कड़वाहट से सोचा। कैसी नियति? यह नियति नहीं, यह मेरे पापों का फल है। यह विचार आते ही एक कंपी उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। यह बाहर की शीतलता नहीं थी, यह भीतर का वह भय था जो उन्हें तिल तिल कर जला रहा था। आज युद्ध का वह दिन आ गया था जिसका उन्हें सर्वाधिक भय था। आज या कल या परसों, किसी भी क्षण नियति के वे दो सबसे शक्तिशाली पुत्र एक दूसरे के सम्मुख होंगे। एक ओर अर्जुन, उनका प्रिय पार्थ, जिसने कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जिसने उनके आशीष के बिना कभी गांडीव नहीं उठाया, वह जिसके जीवन के लिए वह प्रतिदिन प्रार्थना करती थी। और दूसरी ओर कर्ण। यह नाम सोचते ही कुंती की आंखों से अश्रुओं की वह धारा बह निकली जो अब तक बर्फ सी जम गई थी। कर्ण, उनका ज्येष्ठ पुत्र, उनका सूर्य पुत्र, उनका त्यागा हुआ अंश, वह जिसे उन्होंने लोकलाज के भय से गंगा में बहा दिया था। वही कर्ण जो आज दुर्योधन का सबसे घातक अस्त्र था। वही कर्ण जो अर्जुन के रक्त का प्यासा था। कुंती जानती थी, वह सब जानती थी। वह जानती थी कि आज जब ये दोनों भाई, जो स्वयं इस सत्य से अनभिज्ञ थे, या कम से कम अर्जुन अनभिज्ञ था, टकराएंगे तो ब्रह्मांड कांप उठेगा। वह जानती थी कि जीत किसी की भी हो, हार अंततः उसी की होगी। यदि अर्जुन विजयी हुआ तो वह अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु का शोक मनाएंगी, और यदि कर्ण का संकल्प पूरा हुआ, यदि उसकी प्रतिज्ञा कि वह अर्जुन का वध करेगा सत्य हो गई, यह विचार ही असहनीय था। नहीं, वह लगभग चीख उठीं, किंतु उनकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। कृष्ण ने कहा था युद्ध टाला नहीं जा सकता, किंतु क्या यह विशिष्ट सहार टाला जा सकता है? क्या एक माँ अपने पुत्रों को एक दूसरे का वध करने से नहीं रोक सकती? उसी क्षण एक उन्मत्त सा, एक अव्यावहारिक निर्णय उनके मन में कौंधा। यदि कृष्ण नहीं टाल सकते, यदि युधिष्ठिर का धर्म नहीं टाल सकता, यदि भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टाल सकी, तो क्या एक माँ की ममता, एक माँ का पश्चाताप, क्या वह इसे टाल सकता है? वह सहसा उठीं। उनके भीतर की राजमाता मर चुकी थी, केवल माँ जीवित थी, और वह भी घायल। उन्होंने अपने अस्तव्यस्त केशों को किसी तरह बांधा, एक साधारण सा उत्तरीय चादर अपने कंधों पर डाला और एक प्रेतछाया की भांति अपने शिविर के पिछले द्वार से बाहर निकल गई। पहरेदार सो नहीं रहे थे, वे युद्ध की थकान में मूर्छित से थे। किसी ने उस साय पर ध्यान नहीं दिया जो पांडव शिविर की सुरक्षा रेखा को लांघकर उस दिशा में जा रहा था जहां कोई नहीं जाता था, शत्रु शिविर की ओर। कुंती अकेली थी, भयभीत थी, उनके पैर कांप रहे थे। कुरुक्षेत्र की भूमि जो दिन में रक्त और मांस का दलदल बन जाती थी, वह रात्रि में ओस से भीगी, ठंडी और कठोर थी। नंगे पैर चलते हुए नीचे चुभते कंकड़ और किसी मृत अश्व के अवशेष का स्पर्श उन्हें अपनी यात्रा की भयानकता का आभास करा रहा था। वह कहाँ जा रही थी? दर्शक, यदि कोई होता तो यही सोचता कि राजमाता विक्षिप्त हो गई है। वह अपने शत्रुओं के शिविर के पास क्यों जा रही हैं? क्या वह आत्मसमर्पण करने जा रही हैं? क्या वह शांति का कोई अंतिम निष्फल प्रस्ताव लेकर जा रही हैं? नहीं, कुंती का लक्ष्य कुछ और था। वह उस स्थान की ओर जा रही थी जहां उन्हें विश्वास था कि उनका पहला पुत्र उन्हें मिलेगा। वह शिविर में नहीं जा रही थी, वह गंगा तट की ओर जा रही थी। उन्होंने सुन रखा था, सारे जगत को ज्ञात था कि अंगराज कर्ण की दिनचर्या क्या है। वह सूर्योदय से पूर्व, चाहे शीत हो, ग्रीष्म हो या युद्ध का मैदान हो, वह गंगा के शीतल जल में खड़े होकर अपने पिता सूर्य की उपासना करता है। और उस समय वह केवल सूर्य पुत्र होता है, अंगराज या दुर्योधन का मित्र नहीं। उस समय वह निहत्था होता है, और यह भी प्रसिद्ध था कि उस क्षण वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। आज कुंती वही याचक थी। जैसे जैसे वह शिविर से दूर होती गई, भय और भी सघन होता गया। यहाँ न कोई सखा था, न पुत्र,
न कृष्ण, केवल वह थी और उनके पापों का बोध। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। ये शत्रु शिविर की सीमा थी। उन्हें कौरव शिविर की मशालों की मध्यम रोशनी दिखने लगी थी। उन्हें घोड़ों के हिनहिनाने और शस्त्रों की खनक भी सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उनके पैर रुक गए। यदि किसी ने मुझे देख लिया, यदि दुर्योधन के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया या मुझे पांडवों का गुप्तचर समझकर मेरा वध कर दिया, यह भय वाजिब था। वह इतनी असहाय पहले कभी नहीं दिखी थी। वह हस्तिनापुर की राजमाता थी, पांडवों की मां थी, इंद्रप्रस्थ की स्वामिनी रही थी। किंतु आज वह एक सामान्य भयभीत स्त्री थी जो अपने ही पुत्र से मिलने के लिए चोरों की भांति जा रही थी। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था भीख मांगना। वह अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास जाकर अपने अन्य पुत्रों के जीवन की भीख मांगने जा रही थी। यह विचार ही कितना लज्जाजनक था। वह जिसने कभी किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया, आज अपने ही त्यागे हुए पुत्र के सामने आंचल पसारने जा रही थी। वह उसे क्या कहेंगी? क्या वह कहेंगी, पुत्र, जिन्हें तुम मारना चाहते हो वे तुम्हारे भाई हैं? यह तो वह पहले ही युद्ध से पूर्व एक बार करने का निष्फल प्रयास कर चुकी थी। कर्ण ने उनके सत्य को स्वीकार भी किया था, किंतु दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसने स्पष्ट कहा था कि वह कुंती पुत्र के रूप में नहीं, राधे के रूप में ही मरेगा। तो फिर आज क्यों? क्योंकि आज वह केवल सत्य बताने नहीं जा रही थी। आज वह केवल अधिकार जताने नहीं जा रही थी। अधिकार तो उन्होंने उसी दिन खो दिया था जब उस नवजात शिशु को मंजूषा में रखकर जलधारा में बहाया था। आज वह केवल याचना करने जा रही थी। कृष्ण के शब्द पुनः गूंजे, यह युद्ध टाला नहीं जा सकता। सत्य है वासुदेव। कुंती ने मन ही मन उत्तर दिया, युद्ध नहीं टाला जा सकता, किंतु शायद अर्जुन का जीवन बचाया जा सकता है। वह जानती थी कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति है। वह शक्ति जिसे उसने केवल और केवल अर्जुन के लिए सहेज कर रखा है। जब तक वह शक्ति कर्ण के तरकश में है, अर्जुन का जीवन सुरक्षित नहीं है। क्या वह कर्ण से वह शक्ति मांग सकती हैं? नहीं, वह योद्धा है, वह कभी अपना अस्त्र नहीं देगा। क्या वह उससे अर्जुन को न मारने का वचन मांग सकती हैं? ये भी असंभव है। अर्जुन का वध ही तो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। तो फिर क्या? कुंती का मन द्वंद्व से फटा जा रहा था। वह गंगा तट के निकट पहुंच चुकी थी। भोर होने में अभी कुछ समय शेष था। नदी का प्रवाह शांत था, किंतु कुंती के मन में तूफान उठा हुआ था। उन्होंने नदी के ठंडे जल से अपना मुख धोया, मानो अपने ज्वारग्रस्त मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास कर रही हों। वह असहाय क्यों दिख रही थी? क्योंकि वह थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां दोनों रास्ते मृत्यु की ओर जाते थे। एक पुत्र का जीवन दूसरे पुत्र की मृत्यु पर निर्भर था। हे सूर्यदेव, उन्होंने आंखें मूंद कर प्रार्थना की, हे मेरे आराध्य, जिसने मुझे ये पुत्र वरदान में दिया था, आज मैं उसी पुत्र से अपने अन्य पुत्रों के जीवन की भिक्षा मांगने आई हूँ। मुझ अभागिन पर करो। मुझे शक्ति दो कि मैं उसका सामना कर सकूं। मुझे शक्ति दो कि मैं उसके तिरस्कार को सह सकूं। वह जानती थी कि कर्ण उन्हें क्षमा नहीं करेगा। वह जानती थी कि वह कड़वे वचन बोलेगा, उन्हें उनके कृत्य के लिए धिक्कारेगा, और वह यह सब सुनने के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। गंगा का तट, भोर का धुंधल का, एक अकेली भयभीत मां और शत्रु शिविर से आती युद्ध की तैयारियां। कुंती एक झाड़ी के पीछे छिप गई, उस दिशा में देखती हुई जिधर से उन्हें कर्ण के आने की अपेक्षा थी। उनका हृदय किसी बंदी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। उनका लक्ष्य शांति नहीं था। उनका लक्ष्य अब शांति से बहुत परे, बहुत छोटा और बहुत स्वार्थपूर्ण हो गया था। उनका लक्ष्य था अर्जुन का जीवन, चाहे उसके लिए उन्हें अपने पहले पुत्र के सामने अपना सर्वस्व ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। भोर की पहली किरण अभी आकाश के कैनवास पर एक धुंधली रेखा मात्र थी। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो रात्रि में मृत्यु की चादर ओढ़े सो रही थी, अब एक और सहार के लिए जागने को विवश थी। इसी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा का प्रवाह शांत, धीमा और गहरा था। नदी का जल रात्रि की अंतिम शीतलता को सोखे हुए किसी योगी के चित्त सा स्थिर था।
उसी जल के मध्य कटी तक डूबा हुआ एक वट वृक्ष सा अडिग अंगराज करण खड़ा था। यह उसका नित्य का नियम था, उसका धर्म, उसका अस्तित्व। युद्ध हो या शांति, सम्मान हो या अपमान, सूर्य का पुत्र अपने पिता के उदय से पूर्व उनका अभिवादन करने के लिए सदैव उपस्थित रहता था। उसका बलिष्ठ शरीर, जिस पर कल के युद्ध की खरोंचें अब भी ताजी थीं, नदी की ठंडी धारा से टकरा रहा था, किंतु करण को उस शीत का आभास नहीं था। उसका ध्यान, उसकी चेतना पूरी तरह से पूर्व दिशा में केंद्रित थी, जहां जीवन का स्रोत फूटने वाला था। उसकी आंखें बंद थीं। वह उस रात्रि की बेचैनी अध्याय 1 में को अपने संकल्प के बल पर कुचल चुका था। आज वह अर्जुन का वध करने वाला था। आज वह अपने मित्र दुर्योधन को विजयी बनाने वाला था। आज वह सूत पुत्र के कलंक को अपने बाणों से धो डालने वाला था। उसका मन दृढ़ था। जैसे ही सूर्य की पहली रश्मि ने बादलों को चीरकर जल की सतह को छुआ, कर्ण ने अपने तांबे के पात्र से जल लिया और उसे धार बनाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। मंत्रोच्चार उसके हृदय से निकल रहे थे। उसकी आवाज में एक योद्धा का दंभ नहीं, अपितु एक भक्त की श्रद्धा थी। वह कुछ क्षणों के लिए भूल गया था कि वह एक महारथी है। वह केवल एक पुत्र था जो अपने पिता का वंदन कर रहा था। और तभी उसे उस उपस्थिति का आभास हुआ। यह कोई ध्वनि नहीं थी। गंगा के तट पर, जहां कौरव शिविर की सीमा लगती थी, पूर्ण एकांत था। किंतु एक योद्धा का अंतर्ज्ञान अचूक होता है। उसे अपने पीछे तट पर किसी के होने का, किसी के देखने का आभास हुआ। यह कोई सैनिक नहीं था। यह उपस्थिति शस्त्रों की नहीं, बल्कि गहन वेदना की थी। उसका ध्यान भंग हुआ। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इस समय, इस पवित्र क्षण में कौन उसकी एकाग्रता भंग करने का दुस्साहस कर सकता है? अर्घ्य का क्रम पूरा हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोली, सूर्य को अंतिम प्रणाम किया और धीरे से पलटा। तट पर एक साधारण वस्त्रों में लिपटी, भय और ग्लानि से कांपती हुई राजमाता कुंती खड़ी थी। एक क्षण के लिए कर्ण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ, इस समय उसके मस्तिष्क में सहस्रों विचार कौंध गए। क्या यह कोई छल है? क्या पांडव इतने गिर गए कि अपनी माता को भोर में शत्रु शिविर के सेनापति के पास भेज दें? फिर जैसे ही स्थिति की वास्तविकता ने उसे जकड़ा, उसकी श्रद्धा का स्थान शुद्ध अनवफॉर्स्ड घृणा और तिरस्कार ने ले लिया। उसका चेहरा, जो अभी भक्ति के तेज से दमक रहा था, लौह सा कठोर हो गया। पांडवों की माता, उसकी आवाज गंगा के प्रवाह से भी अधिक गहरी और ठंडी थी। वह जल से बाहर नहीं आया, वहीं खड़ा रहा, मानो अपनी पवित्रता को इस अपवित्र उपस्थिति से दूर रख रहा हो। कुंती ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, किंतु शब्द नहीं फूटे। उसकी आंखें झरनों सी बह रही थीं। कर्ण उपहास से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पीड़ा नहीं, केवल जहर था। यहाँ भिक्षा मांगने आई हो? रात्रि के अंधकार में चोरों की भांति क्या तुम्हारे पुत्रों के तरकश खाली हो गए, जो अपनी माता को मेरे सामने आंचल फैलाने भेज दिया? या कल के युद्ध का भय तुम्हें यहाँ खींच लाया है? वह जल से एक पग बाहर आया। उसका हर शब्द एक बाण था। जाओ राजमाता, कह दो अपने प्रिय पुत्र अर्जुन से कि कर्ण किसी स्त्री के आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है। कल की नियति लिखी जा चुकी है। तुम यहाँ अपने पुत्रों के जीवन की भीख मांगने आई हो, है ना? उसने अंतिम वाक्य ऐसे कहा मानो यह जगत का सबसे घिनौना सत्य हो। कुंती ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। उसका पूरा शरीर हिल रहा था। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने का भी प्रयास नहीं किया। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और उसकी टूटी हुई आवाज उस शांत वातावरण में गूंज उठी। मैं भिक्षा मांगने आई हूँ। योद्धा, वह हिचकियों के बीच बोली, किंतु अपने उन पुत्रों के लिए नहीं जिन्हें तुमने पांडव कहा है। कर्ण एक पल के लिए रुका। यह वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उसे अपेक्षा थी। कुंती ने एक गहरा सांस लिया, मानो वह अपने जीवन का सबसे कठिन सत्य उगलने जा रही हो। मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। उसने कर्ण की आंखों में सीधा देखा, उन आंखों में जो सूर्य के तेज से भरी थीं। अपने ज्येष्ठ पुत्र का जीवन मांगने आई हूँ। ये शब्द वज्रपात की तरह गिरे। कर्ण का कठोर चेहरा एक पल के लिए भावहीन हो गया। ज्येष्ठ पुत्र? वह क्या बक रही है? ज्येष्ठ पुत्र तो युधिष्ठिर है। क्या वह युधिष्ठिर के लिए
नहीं, यह तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र तो धर्मराज है, राजमाता। कर्ण ने अपनी आवाज में पुनः व्यंग्य भरने का प्रयास किया, किंतु वह थोड़ा विचलित हो गया था। जाओ, उससे कहो कि अपने भाइयों को युद्ध से रोक ले। मेरा लक्ष्य वह नहीं, केवल अर्जुन है। नहीं, कुंती लगभग चीख पड़ी। वह 2 कदम आगे बढ़ी और गंगा के तट की गीली रेत पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका आंचल जल में भीग गया। अर्जुन नहीं। उसकी आवाज अब एक रहस्योद्घाटन की फुसफुसाहट में बदल गई, जो कर्ण के कानों तक स्पष्ट पहुंच रही थी। तुम। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, केवल नदी के बहने की ध्वनि। कर्ण को लगा जैसे उसने गलत सुना है। मैं? तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। कुंती का संयम टूट गया। वह एक माँ की तरह नहीं, एक अपराधिनी की तरह विलाप कर उठी। तुम कौनते हो? राधे नहीं, तुम सूर्य और मेरे पुत्र हो। कर्ण स्तब्ध खड़ा था। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से धरती नहीं, गंगा का प्रवाह ही खिसक गया हो। और तब कुंती ने वह रहस्य खोला जिसे उसने अपने हृदय में एक घाव की तरह दशकों से पाल रखा था। उसने सूर्य देव के वरदान की कथा सुनाई। उसने अपने कौमार्य अवस्था की भूल, उस मंत्र की परीक्षा की बात बताई। उसने बताया कि कैसे लोकलाज के भय से, एक अविवाहित माता बनने के डर से, उसने अपने नवजात शिशु को, जो सूर्य के कवच और कुंडलों के साथ जन्मा था, एक मंजूषा में रखकर इसी गंगा की धारा में बहा दिया था। मैं वह अभागिन माँ हूँ। कर्ण, वह रोती हुई बोली, जिसने अपने ही अंश को अपने हाथों से त्याग दिया। राधा तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें पाला है, किंतु तुम्हें जन्म मैंने दिया है। कर्ज की दुनिया घूम रही थी। वह स्त्री जिसे वह पांडवों की अभिमानी माता समझता था, वह स्त्री जिसने उसे सदैव सूत पुत्र के तिरस्कार से देखा, या उसे ऐसा लगा, वह स्त्री जो उसके समस्त अपमानों की प्रतीक थी, वही उसकी माँ थी। इसका अर्थ था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, वे उसके शत्रु नहीं, वे उसके अनुज, छोटे भाई थे। अर्जुन, यह नाम उसके मस्तिष्क में एक हथौड़े की तरह लगा। जिसका वध करने की मैंने प्रतिज्ञा ली है, वह मेरा भाई है। वह अज्ञात बेचैनी जो उसे पिछली रात शस्त्र पूजा के समय हुई थी, वह धुंधली परछाई जो उसे पुकार रही थी, वह यही थी। उसकी अपनी माँ की आत्मा का क्रंदन था, जिसे उसने झिड़क दिया था। सत्य ने, उस भयंकर सत्य ने उसके अहंकार के कवच को उसके सूर्य कवच से भी पहले एक ही क्षण में भेद दिया था। उसके हाथ, जो अब तक अर्घ्य का पात्र थामे हुए थे, कांपने लगे। एक अदम्य कंप कंपी, जो शीत से नहीं, जो भय से नहीं, बल्कि जो उसके संपूर्ण अस्तित्व के ढह जाने से उत्पन्न हुई थी। ताबे का वह पात्र जिसे उसने सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उठाया था, उसके कांपते हाथों से छूट गया। ठन्न की एक तीव्र ध्वनि के साथ वह पात्र जल में गिरा और गंगा की धारा में कहीं विलीन हो गया। कर्ण वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध, अविश्वसनीय पीड़ा में डूबा हुआ। वह कांप रहा था। पूर्व में सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, मानो अपने पुत्र के जीवन के इस सबसे क्रूर सत्य के साक्षी बनने के लिए ही वह ठहरे हों। गंगा का वह शांत तट, वह पवित्र ब्रह्म मुहूर्त, एक क्षण में ही जैसे किसी श्मशान की भयावह शांति में परिवर्तित हो गया। कर्ण, जो अब तक जल में खड़ा एक अडिग चट्टान सा प्रतीत हो रहा था, वह इस सत्य के आघात से कांप रहा था। वह कंपी जो उसके हाथ से पूजा का पात्र छुड़ा चुकी थी, अब उसके संपूर्ण अस्तित्व को हिला रही थी। माँ, ये शब्द उसके होठों पर नहीं, उसके मस्तिष्क में गूंजा और उसे घृणा हो आई। कौन ते? यह उपाधि उसे एक गाली सी लगी। ज्येष्ठ, यह अधिकार उसे एक छलावे सा लगा। नीचे रेत पर घुटनों के बल बैठी वह स्त्री, जिसने अभी अभी उसके जीवन के सबसे बड़े सत्य और सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया था, अब भी सिसक रही थी। वह राजमाता कुंती थी, पर आज वह केवल एक अपराधिनी थी। कर्ण की कंपी रुकी, जैसे किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले एक पल का सन्नाटा छा जाता है, वैसे ही कर्ण का शरीर अकस्मात स्थिर हो गया। उसका कांपना बंद हो गया। उसकी आंखों में जो स्तब्धता थी, वह अब एक गहन, ठंडे, हिंसक क्रोध में बदल रही थी। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गंगा के जल से अपना पग बाहर निकाला। उसका हर पग इतना भारी था, मानो वह जल से नहीं,
अपितु अपने संपूर्ण जीवन के अपमानों के दलदल से बाहर आ रहा हो। वह तट पर आया। उसके गीले शरीर से जल की बूंदें टपक रही थी, जो सूर्य की पहली किरणों में मोतियों सी चमकती। यदि उनमें इतनी पीड़ा न भरी होती, वह उस स्त्री के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, जो अब भी घुटनों पर बैठी थी। वह एक याचक की मुद्रा में थी और कर्ण एक न्यायाधीश की। उठो। कर्ण की आवाज में कोई भावना नहीं थी। वह सपाट, ठंडी और मृत्यु सी कठोर थी। कुंती ने कांपते हुए उसे देखा, शायद क्षमा की आशा में। मैंने कहा, उठो। इस बार उसकी आवाज में वह क्रोध था जो वर्षों से दबा था। कुंती भय से सहमकर खड़ी हो गई, फिर भी आंखें झुकी हुई थी। कर्ण हंसा। वह एक ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर कुरुक्षेत्र के गीदड़ भी भयभीत हो जाते। वह हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा का विलाप था जो क्रोध बनकर फूट रहा था। मां, उसने इस शब्द को ऐसे चबाकर कहा मानो वह विष हो। किस अधिकार से तुमने इस शब्द का उच्चारण किया, राजमाता? और किस अधिकार से मेरे लिए? वह एक कदम और निकट आया। कुंती एक कदम पीछे हट गई। जब मुझे मां की आवश्यकता थी, तब तुम कहाँ थी? उसकी आवाज अब फट रही थी, उसका संयम टूट रहा था। जब अधिरथ और राधा, मेरे पालक माता पिता, मुझे छाती से लगाकर समाज के तानों से बचा रहे थे, तब तुम अपने राजभवन के सुख में थीं। जब वह मुझे राधे कहकर पुकारते थे, तब मैं कौन्तेय होकर भी अनाथ था। कहाँ थी तुम? कुंती के पास कोई उत्तर नहीं था, उसके आंसू ही उसका उत्तर थे। और कुल? कर्ण ने घृणा से थूक दिया। तुम मुझे कुल का मान याद दिलाने आई हो। मेरा कुल क्या है? सूद या कुरु? जब आचार्य द्रोण ने मुझे शस्त्र शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राजपुत्र नहीं था, तब तुम्हारा कुल कहा था। जब भरी सभा में कृपाचार्य ने मेरे अंग अंग से मेरा परिचय पूछा और मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब इस ज्येष्ठ पुत्र के लिए तुम्हारी ममता कहाँ सो रही थी? कर्ण अब चीख रहा था और उसकी चीख गंगा के प्रवाह को चीर रही थी। और वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब तुम्हारी पुत्रवधू, तुम्हारी प्रिय द्रौपदी ने मुझे स्वयंवर में भाग लेने से ये कहकर रोक दिया कि मैं सूत पुत्र को नहीं वरण करूंगी। तब तुम्हारा कुल का दंभ कहा था। तब क्यों नहीं आई तुम? तब क्यों नहीं कहा तुमने कि रुको, यह सूत पुत्र नहीं, यह कुरु वंश का ज्येष्ठ है, यह कौन्तेय है। वह रुका, अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसका सीना गर्व से नहीं, पीड़ा से फूल रहा था। नहीं, उसने अपनी उंगली कुंती की ओर उठाई। तुम तब नहीं आई, तुम तब भी मौन रही, जैसे आज ये गंगा मौन है। तुम तब आई जब युद्ध निश्चित हो गया, तुम तब भीख मांगने आई अपने अन्य पुत्रों के लिए। उसने कुंती को झकझोर दिया। और आज युद्ध की इस अंतिम वेला में, आज जब तुम्हारा अर्जुन मेरे बाणों की पहुंच में है, आज जब तुम्हें अपने 5 पुत्रों का जीवन खतरे में दिखा, तो तुम्हें छठा पुत्र याद आ गया। ये वह आघात था जिसे कुंती सह न सकी। वह पुनः धरती पर गिर पड़ी। नहीं कर्ण, ऐसा नहीं है। चुप। कर्ण दहाड़ा। सत्य को स्वीकार करो राजमाता, तुम यहाँ पुत्र के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ शत्रुओं को निर्बल करने आई हो। तुम चाहती हो मैं अपने भाइयों के प्रति मोह में पड़ जाऊं, मैं युद्ध न करूं। तुम एक मां बनकर नहीं, एक कूटनीतिज्ञ बनकर आई हो। कुंती ने अपने आंसुओं के बीच से उसे देखा। वह जानती थी कि कर्ण का क्रोध न्यायोचित है, वह अपराधिनी थी, किंतु उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। उन्होंने अपना अंतिम पासा फेंका, जो शायद आशा नहीं, केवल उनकी हताशा थी। तुम सत्य कहते हो पुत्र, वह टूटी हुई आवाज में बोली। मैंने पाप किया है, मैं तुम्हारे हर तिरस्कार के योग्य हूं, किंतु आज मैं उस पाप का प्रायश्चित करने आई हूं। वह उठीं, उनकी आंखों में एक विचित्र सी दृढ़ता थी। मेरे साथ चलो। कर्ण चौंक गया। कहाँ? हस्तिनापुर, कुंती ने कहा। उसकी आवाज में अब एक राजमाता का अधिकार लौटने लगा था। नहीं, पांडव शिविर में चलो, चलो और अपने भाइयों को बताओ कि तुम कौन हो। भाई? कर्ण ने व्यंग्य से कहा। हाँ भाई, कुंती ने बल दिया। तुम ज्येष्ठ हो,
तुम कौनते हो? युधिष्ठिर नहीं, तुम धर्मराज हो। हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा है, यह दुर्योधन की जागीर नहीं, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह एक ऐसा क्षण था जिसकी कर्ण ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिंहासन, हस्तिनापुर का राज, वह जिसे सूत पुत्र कहकर एक सुई की नोक जितनी भूमि का अधिकारी नहीं माना गया, उसे आज संपूर्ण आर्यावर्त का चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रस्ताव दिया जा रहा था। एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए कर्ण का मन डोल गया। उसके सामने वह दृश्य कौंध गया। वह सिंहासन पर बैठा है और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, वे सब उसके सामने मस्तक झुकाए खड़े हैं। द्रौपदी, जिसने उसका अपमान किया था, आज उसकी दासी है। वह राजमाता कुंती, जो आज उसके सामने गिड़गिड़ा रही है, वह उसकी अधीन है। यह तो उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रतिशोध होगा। दर्शकों के मन में यदि कोई होता तो यही भ्रम उत्पन्न होता। क्या कर्ण पक्ष बदलेगा? क्या वह राजा बनेगा? क्या यही इस महायुद्ध का अंतिम सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है? क्या युद्ध यही रुक जाएगा? कर्ण की आंखों में वह चमक देखकर कुंती को भी एक पल के लिए आशा की किरण दिखी। चलो पुत्र, बहुत रक्त बह चुका, इस विनाश को रोक लो। तुम रोक सकते हो। कर्ण कुछ क्षणों तक उस प्रस्ताव को अपने मन में तौलता रहा। सिंहासन, सम्मान, अधिकार, वह सब कुछ जो उसे कभी नहीं मिला। और फिर उसे एक दूसरा चेहरा याद आया। उसे दुर्योधन का चेहरा याद आया। उसे वह दिन याद आया जब कृपाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था, और तब उसी दुर्योधन ने आगे बढ़कर कहा था, वीरता का संबंध कुल से नहीं, शौर्य से होता है। उसे याद आया कैसे दुर्योधन ने उसी सभा में उसे अंग, देश का राजा घोषित कर दिया था। उसे अंगराज की उपाधि दी थी। वह मित्र, वह दुर्योधन, जिसने कभी उसका कुल नहीं पूछा, जिसने कभी उसे सूत पुत्र कहकर संबोधित नहीं किया, जिसने उसे सदैव मित्र या महारथी कहकर सम्मान दिया, वह मित्र जो आज उसी के बल पर युद्ध में खड़ा है। कर्ण के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक और कुल था, वह कुल जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया, जिसने उसे जीवन भर अपमानित किया, और आज जब उसे स्वार्थ सत्ता दिखा तो उसे सिंहासन का प्रलोभन देने आ गया। और दूसरी ओर मित्र था, वह मित्र जिसने उसे तब सम्मान दिया जब उसके पास कुछ नहीं था, जिसने उसे राजा बनाया, उसे अपना सबसे प्रिय सखा माना और अपनी संपूर्ण सेना का विश्वास उस पर टिका दिया। कर्ण ने कुंती की ओर देखा। उसकी आंखों से सिंहासन का लालच अब जा चुका था। वहां अब केवल एक दृढ़ निश्चय था। बहुत देर हो गई राजमाता। कर्ण की आवाज अब शांत थी, किंतु पहले से अधिक घातक। जिस कुल का तुम मुझे प्रलोभन दे रही हो, उसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, और जिस मित्र को छोड़ने के लिए तुम कह रही हो, उसने मुझे तब अपनाया जब मेरा कोई नहीं था। सिंहासन, वह फिर से कड़वाहट से हंसा। दुर्योधन ने मुझे जो सम्मान दिया है, वह हस्तिनापुर के सिंहासन से सहस्त्र गुना बड़ा है। उसने मुझ पर विश्वास किया है, और कर्ण अपने प्राण दे सकता है, किंतु मित्र के विश्वास का हनन नहीं कर सकता। कुंती का चेहरा सफेद पड़ गया। तो तुम नहीं मानोगे, मैं राधे हूँ। कर्ण ने गर्व से अपनी छाती ठोककर कहा, मैं सूत पुत्र कर्ण हूँ, और मैं अपने मित्र दुर्योधन का ऋणी हूँ। मेरा धर्म मेरे कुल के प्रति नहीं, मेरे मित्र के प्रति है। वह पलटा। सूर्य अब आकाश में पूर्णतः उदित हो चुका था, और उसकी किरणें कर्ण के कवच पर पड़कर उसे स्वर्णिम आभा दे रही थीं। वह किसी सूर्य देव से कम नहीं लग रहा था। जाओ राजमाता, उसने बिना मुड़े कहा, और अपने पुत्रों से कह दो कि युद्ध के लिए तैयार रहें। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र आज रण में उतरेगा, किंतु पांडवों की ओर से नहीं। कुंती वहीं रेत पर ढह गई। उनकी अंतिम आशा भी टूट चुकी थी। युद्ध अब नहीं रुक सकता था। कर्ण पक्ष नहीं बदलने वाला था। वह अब राजा नहीं, अपने मित्र का एक वफादार योद्धा बनकर ही मरेगा। सूर्य आकाश में थोड़ा और ऊपर चढ़ आया था, और उसकी किरणें अब गंगा के जल पर स्वर्ण बिखेर रही थीं। यह वही सूर्य था जिसने कर्ण को जन्म दिया था,
और आज यही सूर्य अपने पुत्र के जीवन के सबसे क्रूरतम क्षण का साक्षी था। क्रोध का वह ज्वार जो कुछ क्षण पूर्व कर्ण के रोम रोम से खूटा था, अब उसी गंगा की धारा की भांति शांत हो रहा था, जिसने उसे जन्म के समय भी आश्रय दिया था। क्रोध के जाने के पश्चात जो शेष बचता है वह या तो राख होती है या एक ऐसी ठंडी कठोर सच्चाई जिसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं होता। कर्ण के लिए ये वह सच्चाई थी। वह स्त्री जो उसके सम्मुख खड़ी थी अब केवल पांडवों की माता नहीं थी, वह उसकी जननी थी। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे अब वह झुठला नहीं सकता था। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। एक योद्धा का अनुशासन उसके भीतर के टूटे हुए पुत्र पर हावी हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली, मानो अपने जीवन के संपूर्ण अपमान को अपने भीतर समेट रहा हो। वह राजमाता कुंती की ओर 2 पग बढ़ा। कुंती जो उसके क्रोध के विस्फोट से भयभीत निशब्द खड़ी थी, इस शांत कर्ण को देखकर और भी सहम गई। और तब अंगराज कर्ण, राधे कर्ण, दुर्योधन का मित्र कर्ण झुका। उसने अपने घुटने नहीं टेके, उसने धरती को स्पर्श किया और अपनी उंगलियों को अपनी आंखों से लगाया। यह प्रणाम था। यह एक पुत्र द्वारा अपनी मां को दिया गया वह सम्मान था जो उसे दशकों पहले मिलना चाहिए था। कुंती की आंखें विस्मय से खैल गईं। कर्ण सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब न क्रोध था न व्यंग्य, उनमें एक गहरी अथाह पीड़ा और स्वीकृति थी। माता, उसने कहा, और यह एक शब्द ही कुंती के हृदय को चीरने के लिए पर्याप्त था। यह वही संबोधन था जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे, और आज जब उसने इसे सुना तो यह किसी आशीर्वाद की तरह नहीं, एक दंड की तरह लगा। आपने मुझे जन्म दिया। कर्ण की आवाज स्थिर थी, मानो वह किसी और की कहानी सुना रहा हो। यह सत्य है, आपने मुझे वह कुल दिया जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। आपने मुझे कौन्तेय का वह नाम दिया जिसे मैं कभी धारण न कर सका। वह एक पल के लिए रुका और उसकी दृष्टि दूर उस दिशा में गई जहां उसकी मां राधा का घर था। लेकिन मेरा पालन मेरी मां राधा ने किया। जब आपने मुझे लोकलाज के भय से त्याग दिया, तब उस सूत परिवार ने मुझे अपने आंचल की छाया दी। जब मैं अपनी पहचान के लिए भटक रहा था, तब उन्होंने मुझे राधे का वह नाम दिया जो आज मेरी पहचान है। उसने वापस कुंती की ओर देखा। आपने मुझे कुल दिया राजमाता, किंतु मेरा धर्म मेरे मित्र दुर्योधन के प्रति है। यह नाम आते ही कर्ण की आवाज में एक नई दृढ़ता आ गई। जब आपका कुल और आपके पुत्र भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहे थे, जब आपके गुरु द्रोण और कृपाचार्य मुझे मेरी जाति के लिए धिक्कार रहे थे, तब केवल एक ही व्यक्ति था जो मेरे पक्ष में खड़ा हुआ। वह दुर्योधन था। उसने मेरा कुल नहीं पूछा, उसने मेरा शौर्य देखा। उसने मुझे अपमान के उस गर्त से निकालकर अंगराज का सिंहासन दिया। कुंती ने कुछ कहने का प्रयास किया, किंतु पुत्र, वह अधर्म मैं जानता हूं। कर्ण की आवाज पुनः तीव्र हो उठी। मैं जानता हूं कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि दुर्योधन का पथ विनाश का पथ है। मैं यह भी जानता हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में स्वयं वासुदेव कृष्ण खड़े हैं, और जहां कृष्ण है वही विजय है। यह कुंती के लिए एक और आघात था। वह यह सब जानता है। हाँ माता, कर्ण ने मानो उसके अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया। मैं अपनी नियति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मेरे जीवन में 2 ही धुरी हैं। एक मेरे पालक माता पिता का ऋण, और दूसरा मेरे मित्र का विश्वास। मैं मित्र धर्म से बंधा हूँ। दुर्योधन ने मुझ पर विश्वास किया है। आज यदि मैं उसे त्याग दूं, सिंहासन के लालच में या कुल के इस नवज्ञात सत्य के कारण, तो यह इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। कर्ण का मस्तक कट सकता है माता, किंतु वह अपने मित्र के प्रति कृतघ्न नहीं हो सकता। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। यह अंतिम निर्णायक घोषणा थी। कुंती की वह अंतिम आशा भी टूट गई कि शायद कुल का सत्य कर्ण को रोक लेगा। वह समझ गई कि यह योद्धा अपने सिद्धांतों का कितना पक्का है, भले ही वे सिद्धांत उसे विनाश की ओर ले जा रहे हों। अब राजमाता कुंती पूर्णतः बिखर गईं। सिंहासन का प्रस्ताव विफल हो चुका था। कुल
का सत्य व्यर्थ हो गया था। अब उनके पास केवल एक ही रूप बचा था, एक माँ का, एक भिखारिन का। वह एक बार फिर पूरी तरह से असहाय होकर कर्ण के चरणों में गिर पड़ी। वह विलाप कर उठीं, पुत्र, मेरे पुत्र, यदि तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो। यदि तुम सिंहासन नहीं चाहते तो मत चाहो, किंतु मैं तुमसे एक अंतिम भिक्षा मांगती हूँ। वह रो रही थी और उनके आंसू कर्ण के पैरों को भिगो रहे थे। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मुझे दंड दो, किंतु मेरे पुत्रों के जीवन की भीख दे दो। वे तुम्हारे भाई हैं कर्ण, उन्हें मत मारो। मैं तुम्हें अपनी माँ होने का कोई वास्ता नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने वह अधिकार खो दिया है। मैं तुमसे एक याचक के रूप में मांगती हूँ। गंगा का तट, सूर्योदय का समय, और एक माँ अपने ही ज्येष्ठ पुत्र के चरणों में अपने अन्य पुत्रों के जीवन की भीख मांग रही थी। कर्ण स्तब्ध खड़ा रहा। उसका नाम दानवीर था। उसकी ख्याति थी कि सूर्योदय के समय उसकी चौखट से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसने कभी किसी को निराश नहीं किया था, और आज उसकी अपनी जननी स्वयं राजमाता कुंती उसके सम्मुख आंचल पसारे खड़ी थी। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक ओर उसका मित्र धर्म, जो उसे अर्जुन के वध के लिए प्रेरित कर रहा था। दूसरी ओर उसका स्वयं का दानवीर का धर्म, जो उसे इस याचक को निराश करने से रोक रहा था। वह कुंती को खाली हाथ कैसे लौटा देता? कर्ण ने अपनी भावनाओं के उस अंतिम तूफान को भी शांत किया। उसने दोनों हाथों से कुंती को सहारा देकर उठाया। आप मेरी माता हैं, उसने दृढ़ता से कहा, और मैं दानवीर कर्ण हूँ। सूर्यदेव की उपासना के समय आया कोई भी याचक मेरे द्वार से निराश नहीं लौट सकता, और आप तो स्वयं मेरी जननी हैं। कुंती ने आशा भरी किंतु भयभीत आंखों से उसकी ओर देखा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, कर्ण ने कहा। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे मेरे भाइयों के प्राण मांग रही हैं। मैं जानता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भय अर्जुन के लिए है। वह एक पल के लिए रुका, मानो अपने भीतर के योद्धा और अपने भीतर के दानी के बीच अंतिम द्वंद्व को समाप्त कर रहा हो। मैं सूर्यपुत्र कर्ण, उसने अपनी जननी की आंखों में देखते हुए कहा, आज गंगा को साक्षी मानकर, अपने पिता सूर्य को साक्षी मानकर, अपनी माँ को अपना अंतिम वचन देता हूँ। कुंती की सांसें रुकी हुई थीं। उसने क्या वचन दिया? क्या वह पांडवों को नहीं मारेगा? क्या वह अर्जुन को जीवनदान देगा? यह वह रहस्य था जो उस क्षण गंगा की लहरों में जैसे समा गया। गंगा का वह तट एक ऐसे अभूतपूर्व क्षण में स्थिर हो गया था जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। कुंती, जो एक राजमाता और अब एक अपराधिनी माँ के रूप में याचना कर रही थी, उनकी सांसें उस वचन को सुनने के लिए रुकी थी, जिसका भार स्वयं दानवीर कर्ण भी अनुभव कर रहा था। उसकी अपनी जननी आज उसकी सबसे बड़ी याचक थी, और वह जानता था कि वह जो भी मांगेगी उसे देना ही होगा, चाहे उसका मूल्य स्वयं उसके प्राण ही क्यों न हो। कर्ण ने कुंती के उन हाथों को देखा जो अब भी उसके चरणों के पास जुड़े हुए थे। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, मानो वह अपने मित्र दुर्योधन को दिए गए वचन और अपनी माँ को दिए जाने वाले वचन के बीच संतुलन साध रहा हो। माता, उसकी आवाज अब उस पीड़ा और क्रोध से मुक्त थी। उसमें अब केवल एक योद्धा के अंतिम निर्णय की दृढ़ता थी। तुमने मुझसे मेरे भाइयों का जीवन मांगा है। मैं दानवीर के नाम से जाना जाता हूँ, और आज मैं अपनी जननी को निराश नहीं कर सकता, किंतु मैं अपने मित्र धर्म से भी पीछे नहीं हट सकता। मेरा और अर्जुन का युद्ध, वह नियति द्वारा लिखित है। उसे स्वयं वासुदेव कृष्ण भी नहीं टाल सकते। कुंती की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। तो तुम अर्जुन, वचन को पूरा सुनो। माता, कर्ण ने उसे बीच में ही टोका। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम सदा 5 पुत्रों की माँ ही कहलाओगी। यह वाक्य एक पहेली सा था। कुंती ने विस्मय से उसकी ओर देखा। 5? वह तो पहले ही 5 पुत्रों की माँ थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यदि कर्ण, उसका 6ठा पुत्र, आज युद्ध में उतरा तो वह या तो अर्जुन का वध करेगा या स्वयं मरेगा। दोनों ही स्थितियों में कर्ण ने उसकी दुविधा को पढ़ लिया। उसने उस क्रूर गणित को स्पष्ट किया जिसे नियति ने उसके लिए लिखा था। युद्ध में मेरा और अर्जुन का मिलना निश्चित है। माता,
उसने दृढ़ता से कहा, हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। यह मेरे जीवन के अपमानों और उसके दंभ का अंतिम निर्णय होगा। वह एक पल रुका और फिर उसने वह दान दिया जिसने उसे दानवीर बनाया। किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हारे किसी अन्य पुत्र पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह एक अकल्पनीय प्रतिज्ञा थी। एक सेनापति जो युद्ध जीतने के लिए उतरा हो, वह अपने 4 प्रमुख शत्रुओं को जीवनदान देने का वचन दे रहा था। युधिष्ठिर, कर्ण ने कहा, मुझसे युद्ध में परास्त होगा, किंतु मैं उसे जीवित छोड़ दूंगा। भीम, वह मेरे बाणों की पहुंच में होगा, किंतु मैं उसे जीवनदान दूंगा। नकुल और सहदेव, वे मेरे लिए बालक समान हैं। मैं उन्हें रणभूमि में पराजित करूंगा, किंतु उनका वध नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य केवल एक है, अर्जुन। और तब उसने अपने उस वचन को खोला जिसने कुंती को जड़ कर दिया। यदि आज रण में मैंने अर्जुन का वध कर दिया, कर्ण ने कहा, और एक पल के लिए उसकी आंखों में प्रतिशोध की वही पुरानी ज्वाला भड़की, तो मैं तुम्हारा छठा पुत्र, तुम्हारे 5 पुत्रों में से एक बन जाऊंगा। तुम तब भी 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और कर्ण की माता कहलाओगी। और यदि उसने अपनी दृष्टि गंगा की धारा पर टिका दी, मानो अपना भविष्य वही लिखा हुआ पड़ रहा हो, और यदि अर्जुन ने मेरा वध कर दिया, तो भी तुम्हारे 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जीवित रहेंगे। हर परिस्थिति में माता, उसने अपना मस्तक झुकाया, सूर्यास्त के पश्चात तुम 5 पुत्रों की मां ही रहोगी। या तो मैं अर्जुन की जगह लूंगा या अर्जुन मेरी। तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यह मेरा वचन है। कुंती सन्न रह गई। यह कैसा वचन था? यह कैसी विजय थी? वह आई थी अपने पुत्रों को बचाने। वह सफल भी हुई। उन्होंने अपने 5 में से 4 पुत्रों का जीवन सुनिश्चित कर लिया था, किंतु किस मूल्य पर? उन्हें सहसा बोध हुआ, कर्ण ने उसे एक दान नहीं, एक चुनाव दिया था। उसने उसे अपनी मां को ये चुनने पर विवश कर दिया था कि वह अपने किन 5 पुत्रों को जीवित देखना चाहती है, कर्ण के साथ 4 अन्य या अर्जुन के साथ 4 अन्य। वह यह भी समझ गई कि कर्ण ने ये वचन देकर स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। वह जानता था कि कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। वह जानता था कि विजय पांडवों की ही होगी। उसने कुंती के 5 पुत्रों को जीवित रखने के लिए स्वेच्छा से स्वयं को उस एक के स्थान पर रख दिया था जिसे मरना था। कुंती को लगा जैसे वह उस गंगा तट की रेत में धंसती जा रही हैं। उसने अपने एक पुत्र को बचाने के लिए अपने ही दूसरे पुत्र की मृत्यु को मौन स्वीकृति दे दी थी। वह एक मां के रूप में आई थी और एक हत्यारिन बनकर लौट रही थी। कर्ण ने अपनी मां के चेहरे पर आते जाते इन भावों को देखा। उसने देखा कि कैसे उसके सत्य ने, उसके वचन ने उस स्त्री को सदा के लिए तोड़ दिया था, किंतु अब और कुछ कहने या सुनने के लिए शेष नहीं था। पूर्व दिशा में सूर्य अब इतना ऊपर आ गया था कि उसकी किरणें चुभने लगी थीं। दूर कौरव शिविर से युद्ध के शंखों की ध्वनि के पूर्वाभ्यास की मध्यम आवाज आने लगी थी। समय हो चुका था। कर्ण ने एक बार पुनः, अंतिम बार अपनी मां के चरण छुए। इस बार एक पुत्र की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपनी अंतिम विदा ले रहा हो। मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दें, माता, उसने कहा। कुंती कुछ बोल न सकी। उनके गले से केवल एक घुटती हुई सिसकारी ही निकल सकी। कर्ण सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी मां के चेहरे को एक अंतिम बार देखा, मानो उस चेहरे को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहता हो, जिसे वह अपने जन्म के समय नहीं देख पाया था। और फिर वह पलटा। उसने एक क्षण के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उसी दृढ़ कदमों से युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा जैसे वह प्रतिदिन चलता था। किंतु आज का अंतर यह था कि वह जानता था कि वह अधर्म के पक्ष में है। वह जानता था कि वह अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है, और वह यह भी जानता था कि वह अपने ही अनुज भाइयों के विरुद्ध लड़ने जा रहा है। वह सब कुछ जानकर भी अपने वचन, अपनी मां को दिए और अपने मित्र धर्म दुर्योधन को दिए के लिए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने चला गया। पीछे गंगा के उसी तट पर कुंती एक मूर्तिवत खड़ी रह गई। रहस्य खुल चुका था। वह सत्य जिसे वह दशकों से छुपाए हुए थी आज बाहर आ गया था।
किंतु इस रहस्य ने युद्ध को रोकने के बजाय उसे और भी अधिक विनाशकारी और भी अधिक कारुणिक बना दिया था। यह अब केवल राज्य का युद्ध नहीं था, यह एक ही माँ के 2 पुत्रों के बीच नियति का अंतिम भयंकर अध्याय बन गया था। और वह अकेली थी जो इस संपूर्ण विनाश की मूक साक्षी बनने के लिए जीवित रहने को अभिशप्त थी।